बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। इतनी शॉपिंगें करते हैं, पैसे यहाँ वहाँ उड़ाते हैं, जेवर, महंगे से महंगे आलीशान मकान। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, खुदा मुझे अपनी राह में इस्तेमाल करो मेरे खुदा। 21 लोगों को उम्रा करवा रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये नहीं कर पाते। आइन से बात करते हैं, आज उन वो लोगों से भी मिली है और रो कर लोगों ने दुआ की है। जी राखी, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, भट्ट साहब का और दूसरे सब लोग भी जो हैं हमारे स्पाइसी फूड वाले, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। स्पाइसी बाजार इनका सबका, कि ये सब हम लोग जो मैं यहाँ पे दुबई में यूएई में मैं किसी को नहीं जानती थी, आप सबको जानती हूँ। तो रमज़ान आ रहा है, अगले महीने रमज़ान है, तो मैंने सोचा कि एक नेक काम किया जाए। सब लोग ज़कात निकालते हैं, इतनी शॉपिंगें करते हैं, पैसे यहाँ वहाँ उड़ाते हैं, जेवर, महंगे से महंगे आलीशान मकान। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, खुदा मुझे अपनी राह में इस्तेमाल करो मेरे खुदा, मेरे परवरदिगारा। मैं क्या करूं कि जब भी हर इंसान, कोई अमर तो है नहीं, हर इंसान को जाना है एक दिन मुझे भी तो जाना है, तो मेरी कब्र के लिए और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि तो मुझे खुदा ने ये मुझे जिम्मेदारी दो, खुदा मुझे जिम्मेदारी दो। मैं भी आपकी बनाई हुई बंदी हूँ, तो खुदा ने मुझे जिम्मेदारियाँ दी है कि जितने भी जो लेबर, जितने भी गरीब लोग हैं, अपनी सारी कमाई जो है मैं उन पे लगा रही हूँ। सबको मैं उम्रा भेज रही हूँ, हज भेज रही हूँ, पूरा ये पूरा बस भर ये माशाल्लाह आज देखा हमने। राखी, लोग जो बॉलीवुड में आपको देखते हैं, आज कल आप वैसी ट्रेंडिंग है, लोग तो शादी के लिए आपको प्रपोजल भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। आपने ये काम करके उनको शॉक कर दिया, वो तो आप रुक जाएंगे, शादी का सेशन तो रुक गया। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मैं खुदा के अलावा कोई बात ही नहीं करना। मैं 5 टाइम नमाजी हूँ, आप तो जानते ही है, और मैं 3 बार उम्रा गई हूँ। मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ थी इस दुनिया में, मैं कहाँ पैदा हुई और कहाँ आई मैं। अब मैंने इस उम्र में आके अब मुझे लगता है कि मैं सही ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं उम्रा जाने के बाद में मैं एक अलग ही ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे अल्लाह ने, मेरे खुदा ने मुझे सुखी रखा है। आप यकीन माने कि दुख क्या चीज़ है अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने मेरे सारा बॉलीवुड का करियर दुखों से निकाला। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि मुझे नहीं देखना पीछे, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। लेकिन अब का जो अब जो ये मेरी ज़िंदगी सुकून वाली है, इतनी बढ़िया ज़िंदगी है कि मैं उम्रा जाके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मेरा और मेरे खुदा का रिश्ता है और उनके बंदों को बस मैं उम्रा भेज रही हूँ। मुझे और अभी कोई बात, क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ अंदर, क्योंकि जब मैं उम्रा जाती हूँ तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सारे सब कुछ यहीं रह जाएगा। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, सबको कहना चाहती हूँ, आप इतने बड़े बड़े इतने यहाँ जेवर बनाते, इतने जेवर बनाते, उन गरीब बहनों को ना तंग करे, उन गरीब बीवियों को, गरीब भाइयों को ना तंग करे। उनको भी दिल करता है कि अरे ये मेरी बहन ने इतने जेवर पहने, काश मेरा हस्बैंड भी मुझे लेकर देता। और बट मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, किसी का महल देखकर हमारा झोपड़ा नहीं जलाना। ये सोचो कि आप खुदा के कितने करीब हो। वो इतना गोल्ड पहनी है, क्या आपको गारंटी कि वो जन्नत जाएगी? नहीं, ये दूसरों को जला रही है बहनें, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। क्या मैं नहीं पहन सकती? मैं नहीं पहनूंगी। मैं वो सारा जेवर का पैसा लोगों में बांटूंगी और लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा भेजूंगी, हज भेजूंगी। आज जो है वो हिंदुस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, ये क्या मैसेज देना चाहती मोदी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को? मैं मोदी जी को और नवाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान हिंदुस्तान के सभी CM PM DM पुलिस अवाम सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये भाईचारा, एक पीस ज़िंदगी के लिए मैं पहला एक कदम उठा रही हूँ कि 20-21 लोग, आधे पाकिस्तानी आधे हिंदुस्तानी, इन लोगों को मिला के मैं उम्रा भेज रही हूँ कि एक मैसेज है छोटा सा, अगर हम चाहें तो देश एक हो सकता है, अगर हम नहीं चाहे तो फिर तो लड़ते रहो। थोड़ा सा कहना चाहती हूँ लोगों, मैं हाथ जोड़ती हूँ, नमाज़ें पढ़ो, नमाज पढ़ो। अगर किसी की नमाज़ें छूट जाती है तो डरो मत, कज़ा की तो कज़ा की, कोई काम धंधे वाले लोग हैं, नमाज पढ़ो प्लीज़। मैं कहती हूँ सब लोग नमाज पढ़ो। ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ खुदा हाफिज़ और मदीने के मुसाफिर को बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए।